से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति माँ की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। हर हर महादेव। देखिए गुरु भाई बहना, 5 भाई और 1 बहन था। 5 भाई और 1 बहन। तो उसके माता पिता का देहांत हो गया था। और जब माता पिता का देहांत हो गया था तो देहांत होने से पहले उसके पिता वचन लिए थे कि बेटा अपने बहन को अच्छे से ख्याल करना, बहन को कोई दुख मत देना। तुम्हारा बहन एक लाडली है, बहुत मनीता के बाद ये जन्म लिया है। जब तुम लोग 5 भाई था तो इसके लिए मैं बहुत मन्नत किया, लेकिन भगवान मेरा पुरकार सुन लिए और एक बेटी का जन्म दिए। लेकिन इसका कन्यादान करने का मेरा सौभाग्य नहीं है। अब मैं अंतिम इच्छा में यही सुना रहा हूं कि मेरा बेटी को दुख मत देना। ए गुरु भाई बहना, बेचारा किसान का तो देहांत हो गया, लेकिन 5 बेटा अपना बहन को बड़ी ख्याल करने लगा, बहुत ख्याल करने लगा। 5 आपस में काम करता था, लेकिन बहन छोटी थी, गोद में लेके खिलाता था 5 भाई। उसके कपड़ा धो देना, उसका नहा देना, बड़ी अच्छा से ख्याल करता था। धीरे 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 समय बीतता जा रहा था। समय बीता तो बड़ा भाई का ब्याह हो गया और बड़ी वाली आ गई अपना दुल्हन बन के घर में। समय बीता तो मंझला का भी ब्याह हो गया, संझला का भी ब्याह हो गया, कंजला का भी ब्याह हो गया। छोटका का ब्याह बाकी था। छोटका का ब्याह बाकी था दीदी। तो सोचता है कि चलो 4 का ब्याह हो गया, 1 का भी कर ही देंगे। 4 को मिलके बोला कि भाई 1 को कहला कि कुमार रहेंगे, इनको भी ब्याह कर दीजिए, इनका भी ब्याह कर दीजिए। लेकिन छोटा वाला बोला कि हम अभी ब्याह नहीं करेंगे। कुछ समय बीता गुरु भाई बहना, तो जो छोटा भाई था तो बाद वन में से तोड़ के रोज घुरमी लाता था और घुरमी रख देता था। अब बहन जो छोटी थी वो बहन खा जाती थी, रोज रोज खा जाती थी। और जब छोटा भाई पूछता था कि जो घुरमी लाए कौन खाया, तब बोल देती थी कि भैया भाभी खाई है, बड़ी वाली भाभी खाई, आज मंझली वाली भाभी खाई, आज संजली वाली भाभी खाई, आज कंजली वाली भाभी खाई। रोज रोज वो झूठ बोल देती थी। धीरे 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 समय बीत रहा था। उसको एक दिन गुस्सा आया और बोला कि भाई जे मेरा घुरमी खाया होगा उससे हम ब्याह कर लेंगे। रोज रोज मेरा घुरमी खा जाता है, जो मेरा घुरमी खाया होगा उससे बिना ब्याह किए हुए नहीं छोड़ेंगे। बहन इस बात के सुन ली। अब तो डर गई बहन। बहन क्या करती है दीदी कि एक पेड़ पर जाके चढ़ के बैठ जाती है और भगवान से कहती है कि हे भगवान, ये मेरा क्या कर्म में लिखा है, जो मेरा भाई है उनसे ब्याह हम कैसे कर सकते हैं।
मेरे भैया मुझसे ब्याह करेंगे, आज हम प्राण को त्याग देंगे, इस पेड़ पर से कूद जाएंगे और मेरा प्राण निकल जाएगा। एक बंदरिया है उसी पेड़ पर, वो कहती है कि हे बहन, क्या बात है जो तू इस पेड़ पर बैठी हो? कभी तुम्हें हम नजर नहीं देखे थे और आज तुम पेड़ पर बैठी हो। वो कहती है, कैसे बतैयो बंदरिया बहनी गे, मोर दुख कहलो न जाए, पाचा भैया के दुलार बहनी गे, बहिनी के लेलन चंद बनाए, छोटका भैया लाए लाना घूरा में, गेलिए में चोराई के खाए, छोटका भैया गेलन ऋषियाई, छोटका भैया करतन बिया। ए गुरु भाई बहना, बंदरिया जो है कहती है ना कि अरे बहन, ये सब मजाक है से नहीं, कोई नहीं तुमसे ब्याह करेगा, जाओ उतर के अपना घर जाओ, प्राण नहीं दो। बंदरिया बेचारी समझाने में लगी हुई है, सब कोई खोज रहा है भाई भौजाई कि भाई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। बालमंती मैया नाम था, तो बालमंती मैया कहाँ गया, बालमंती मैया कहाँ गया? कोई बताया कि भाई बालमंती मैया जो है वो पीपल के ब्रिज पर चढ़ के बैठी हुई है अपना कूद के प्राण देने के लिए। बड़ा भाई सोचा कि अरे बाप रे बाप, कूदेगी तो गोड़ टूटेगा, हाथ टूटेगा, प्राण तो नहीं निकलेगा, लेकिन गोड़ हाथ जरूर टूट जाएगा। ए नादानगी कर रही है। तो बड़ा भाई कहता है, उतरो उतरो बालमंती मैया गे, तोरे बिया में 7 बाजन लोग बरियात। बहन कहती है, कैसे उतरियो भैया जी, मोर दुख कहलो ना जाए, जे हाला भैया बनवा भैसुरावा, छोटका भैया करतन बिया, कूद जैबो नीचे हत देवो परान, मीट जाए तो जिया के जंजाल। कहती है नहीं भैया, हम नहीं उतरेंगे, चाहे जे कर लीजिए, हम नहीं उतरेंगे, चाहे जितना करना होगा कर लीजिए, लेकिन नहीं, हम भाई बहन में ब्याह कैसे कर सकते हैं? छोटका भैया बोले हैं ब्याह करने के लिए। भौजाई गई, बड़ी वाली भौजाई गई, उतरो उतरो बालमंती ननदो है, तोर बिया में 7 बाजन लोग बरियात। तो बेचारी ऊपरे से कहती है, कैसे उतरियो भाभी है, मोर दुख कहलो न जाए, जे हलियो नाना दो बनवो गोतानी, छोटका भैया करतन बिया। एक गुरु भाई बहना भौजाई से कहती है कि ये भैया भाभी, छोटका भैया ब्याह करेंगे, हम कैसे उतरे? हम यदि उतर जाएंगे तो छोटका भैया मुझसे ब्याह कर लेंगे। एक गुरु भाई बहना, मंझला भाई जाना तो मंझला भाई भी उतारने गया कि देखो बहन, उतर जाओ, गोड़ पड़ते हाथ जोड़ते हैं, नीचे आ जाओ, तुम्हारे बिना भोजन नहीं करेंगे। लेकिन बहन नहीं उतरी। चारों भाई जो है, चारों भाई कितनों कोशिश किया लेकिन नहीं उतरी। चारों भौजाई भी गई। जो छोटा वाला है भाई वो पढ़ने गया था, पढ़ के आया, बोला कि अरे देखो बहन जो है पेड़ पर चढ़ गई है, घुर्मी लाया था तुमने का तो खा गई है वो, और पेड़ पर चढ़ गई है कि छोटका भैया हमसे ब्याह कर लेंगे।
जो छोटा वाला था दीदी, तो छोटा वाला गया कि उतरो उतरो बालमती मैया गे, तोर बिया में 7 बाजन लोगो बरियात। बड़ी बढ़िया से कहती है, कैसे उतरिए भैया जी, मोर दुख कहलो न जाय, जे हाला भैया उ बनवसैया, कैसे देखे वो अपन मुँह, देही रे बिरिछिया से कूद जैबो जी, तेज देवो अपन प्राण, मिटी जाए तो जिया के जंजाल। एक गुरु भैया बहना भाई जो छोटा है, जो कहता है कि नहीं बहन ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुम पागल हो, अरे भाभी से हम मजाक किए थे, बहन नीचे आओ। कहती है कि नहीं भैया चाहे जो करिए हम नीचे नहीं उतरेंगे, आप लोग जबरदस्ती मेरा शादी आपसे हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। बंदरिया कहती है कि ए बहन, यही पेड़ पर हम रहते हैं, यही पेड़ पर तुम भी रहो, तुम्हारे लिए हम भोजन लेकर आते हैं। बंदरिया ई पेड़ से ऊ पेड़, ई पेड़ से ऊ पर अच्छा अच्छा फल ले जाके उसको खाने को लिए दे दी। बेचारी बालमंती जो थी वो पेड़े पर भोजन कर ली, फल फलहरी के भोजन करके अपना चुपचाप भगवान के ध्यान में कि हे भगवान कितना बड़ा गलती की है कि हम भैया के लाया हुआ फल चुरा के खा गए और भैया मुझसे ब्याह कर लेंगे। अब पांचों भाई आपस में विचार करता है दीदी कि देखो बहन पेड़ पर से चढ़ गई है, उसको उतार भी नहीं कर सकते हैं जबरदस्ती, तो ऐसा है कि चलो बहन के लिए बर ढूंढेंगे। तो एक गुरु भाई बहना बहन के लिए बर ढूंढने के लिए निकल गया। पांचों भाई बहन के बर ढूंढने के लिए निकल गया दीदी। पांचों भाई निकल गया अपना बरतुहारे करने के लिए। तो एक गांव गया, दो गांव गया, नहीं पता चला। इधर भौजाई क्या करती है दीदी कि आपस में बात करती है कि अरे पांचों भाई गया है बरतुहारे करने, आई बालमंती मैया चढ़ गई है ब्रिज पर, ऐसा करो कि हम लोग पेड़ कटवा दो, पेड़े के नीचे मर जाएगी, पेड़े के नीचे मर जाएगी, और मर जाएगी तो सारा धन हम लोग के बच जाएगा, 1 रुपया तिलक उलक नहीं देना पड़ेगा। बड़े ही के पास गई और बड़े ही से जाके कहती है, सुनाहु बड़ही भैया जी, बालमंती ननदो चढ़लन बिरिछ, काट देहु कर जड़िया जी, मैया जय तन नीचे, आज उन्हें करे आवे बारियात। एक गुरु भाई बहना बढ़ी से जाके करती है कि हे बढ़ी भैया ऊपरे चढ़ गई है, नीचे नहीं उतरने सक रही है, चल के जड़ी काट दीजिए, आज मेरा घर में बारात आने वाला है, आज उसका ब्याह होगा। जब बढ़ी ऐसा सुना तो बढ़ी अपना टांगा जो भी काटने वाला होता है दीदी वो लेके गया और ले जाके और जड़ी के पास काटने लगा। अब बेचारी बंदरिया जो है, बंदरिया डर रही है कि ये तो मर जाएगी। बंदरिया अपना थरथरा रही है। बंदरिया दूसरा पेड़ पर चल गई। बंदरिया दूसरा पेड़ पर चल गई दीदी, और ये पेड़ काट के गिरा दिया। जब काट के गिरा दिया तो उसी पेड़ के नीचे दब के वो मर गई। पेड़ के नीचे दब के मर गई। पूरा गांव में हल्ला हो गया कि बालमंती मैया मर गई, बालमंती मैया मर गई। पांचों भाई जब आया तो पांचों भाई आया तो गांव वाला के अड़ोस पड़ोस के मना कर दिया कि भाई उन लोग से मत बताइएगा। पांचों भाई अपना बहन से बड़ी प्यार करते थे। यदि बता दीजिएगा
पांचों खाना नहीं खाएंगे और रोवे पीटे में रहेंगे। शांति से बतावल जाएगा। क्रिया कर्मठ सब अग्नि संस्कार करवा दिया भौजाई लोग। 10 दिन 15 दिन पर भाई लोग पहुंचा घरे, तो बहन के खोजने लगा कि मेरा बहन कहाँ गई। तो पांचों भौजाई के मिल के कहती है कि क्या बतावे, आपको जो बहन है, जो 12 बरस के बाद आपके मामा मामी आए और बोलते हैं कि अपना भांजी को अपना घर ले जाएंगे और कुछ दिन रखेंगे, मेरा बहन चल गई, मेरा बहनोई चल गए, तो आपकी बहन जो है अपना मामा मामी के घर गई है। एक भाई बना, भाई जो है दूध भात खाने को लिए बैठा, तो बिलैया म्याऊं म्याऊं करती है और मांगती है, दूध भात कोरिया दे दाना भैया जी, हमें ही बालमती बहिन, तोरे ही गोदिया में बैठी के खेल लीजी, आज भैया गेला भूलाए। एक भैया बहना कहती है कि रोज रोज हम गोद में बैठ के खेलते थे, खाते थे, आज भुला गए भैया हम आपका बहन है। उसको ये थोड़ी लग रहा है कि हम मर गए, अरे हम तो ठीक हैं। ये भी ले तो भौजाई लोग मारती है, भौजाई लोग बार बार मार रही है कि ये बिरैया टाँव 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 कर रही है, पता न करने से आ गई है। एक भाई बहना, भाई जो है दूध भात बिलाई को नहीं दिया। बिलैया बेचारी जने भी भाई जा रहा है, पांचों घेर के उसको छेक रहा है, खनु उसको छेक रहा है, खनु उसको पैंट नोच रहा है, खनु उसको शर्ट नोच रहा है। वैसे करते 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 रात बीत गया। जब सवेरा हुआ तो पांचों भाई घर से बाहर हुआ। तो कोई बगल के थे तो कहते हैं कि आहा आ गया हो, बड़ा दुख की बात है, देखो रोना मत, हिम्मत करना, अरे तुम्हारा बहन जो है बढ़िया पेड़ काट दिया तो नीचे गिर गई, तो पेड़वे के नीचे चत के मर गई, कौन जानता है साहित्य को। अरे भौजाई लोग तो सोच रही थी कि नीचे उतर जाएगी, लेकिन उतरवे नहीं की। एक भाई बहना बंदरिया जो है, बंदरिया पांचों भाई के सामने आके बोली कि देखिए सच तो ये है कि पांचों भौजाई सलाह की कि पांचों का मिल के तिलक दान दहेज रुपया पैसा सब खर्चा होगा, पैसा बच जाएगा, पेड़ कटवा देंगे और डाल के नीचे वो छत के मर जाएगी। तो देखिए आपका जो पत्नी है वही पांचों मिल के उसका प्राण ली है। पांचों भाई तो गुस्सा के मारे आग बबूला हो गए, घर आए, अपना पत्नी को डांट फटकार लगाए, कुछ दिन के लिए पांचों को मैके पहुंचा दिए, लेकिन फिर अपना घर ले आए। जब घर ले आए दीदी, तो जहां पर बहन मरी थी वहां पर एक जिसको मैंने सतगत कर दिया गया था, वहां पर एगो सुंदर, बहुत सुंदर बैर का पेड़ जन्मा। जब बैर का पेड़ जन्मा दीदी, तो साल भर होते होते बैर फरने लगा। पांचों भाई गया था खेत पर अपना काम करने, देखता है कि बैर का पेड़ बड़ा फरल है, इतना फर फूर के लदबद है, इतना फर फूल से लदबद है, कुछ पक्कल है, कुछ कच्चा है, कुछ छोटा छोटा है, सब किस्म है। पांचों भाई कहता है कि ये भाई देखो ना, ये बैरिया के पेड़ जो है बहुत फरल है, आओ ना, बड़ा बड़ा बैर है। पांचों भाई गया तो एगो बड़ा भाई जो है झवेदा चला दिया, एगो कहता है नेवा के तोड़ेंगे, तो बड़ा प्यार से कहता है मत छुइया बैरिया के डरिया भैया जी, गड़ जाई तो हथवा में काट, हमाहियो तोहरी बहिनिया जी,
मात लगैया बैरिया में हाथ। एक गुरु भाई बहना, पांचों भाई कहता है कि अरे बाप रे, ई बैरिया में से कुछ बोलता है। कौची बोलता है, कौची बोलता है। पांचों डर से हट गया, डर से हट गया, घर गया, जाके अपने पत्नी से बोला कि ये देखो ना, पांचों अपना अपना पत्नी से कि देखो ना, खेतवा पर गए, जो बैरिया के पेड़वा है, बैरिया के पेड़वा में से कोई आवाज निकलता है। पांचों भौजाई सोचती है, पांचों के पत्नी कि अरे बैरिया में से कौन आवाज निकलेगा, चले जरा देखने। पांचों चल दिया दीदी, अब पांचों भाई भी गया। बैरिया में से आवाज निकलता है कि आ गेले थिन भाभी बैरुनिया जी, जड़िया से दे तन कटाय। भाभी न पेड़ावा काटवालन जी, डाढ़े पते गेली नाचत। ले लियो बैरिया में जाला मिया जी, हम ही बहिनी तोहार। तो बड़का भाई जो है बड़ा प्रेम से सुना कि अरे बैरिया की आवाज, बैरिया में से कुछ आवाज निकलता है। कहता है बहन तुम्हारा है, अब भाभी कटवा दी। अच्छा ये तो सच है, ये है। हाथ जोड़ के पांचों कहता है कि हे भाई बहन, तुम सत्य के हो तो ये बैर में से फट के निकल जाओ, बैर में से फट के निकल जाओ। बैर में से आवाज निकला कि देखिए भैया, बढ़ी के बुला लीजिए और ऊपर से डाल कटवा दीजिए और थोड़ा थोड़ा बीच में छेव लगवा दीजिए। हम और दूध भात के कोरी यहाँ पर धर दीजिए, हम फट जाएंगे, ये बैर फट जाएगा, हम निकल जाएंगे। एक गुरु भाई बहना, क्या होता है कि बैरिया के जो पेड़वा है, बड़ही बुला के बेचारा पांचों भाई कटवा दिया डाल को और थोड़ा थोड़ा बीच में छिछवा दिया। हाथ जोड़ के पांचों भाई खड़ा हो गया, दूध भात के कोरी धर दिया। बैर का पेड़ फट गया और जब बैर का पेड़ फट गया दीदी, तो बैर में से एकदम सुंदर कन्या निकली। बालमंती मैया सुंदर कन्या निकली। पांचों भाई देख के एकदम खुशी के मारे फूली नहीं समा रहा था। पांचों मिलके कलेजे में उसे सटा लिया, कलेजे में सटा लिया गुरु भाई बहना। अब उसके ब्याह का तैयारी किया। पांचों जो भौजाए वो माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गया, अब दोबारा गलती ऐसा नहीं करेंगे, हमको क्षमा कर दीजिए। पांचों भाई और तुहारे बरतुहारे करके उसके लिए अच्छा सा लड़की ढूंढ के और उसका ब्याह कर दिए, उसका ब्याह कर दिए गुरु भाई बहना। बालमंती मैया ससुराल बस गई। छोटा भाई को भी चारों मिलके ब्याह कर दिया और छोटा भौजाई आ गई। अब पांचों भाई पांचों भौजाए सुखी जीवन बिताया। बालमंती मैया को काजे परोजे पर्वे त्योहारे जब कभी लाने लगा और सारा परिवार खुशी से जीवित रहा और खुशी का जिंदगी बिताया। तो देखिए गुरु भाई बहना, भाई बहन का बहुत बड़ा प्यार होता है। बहन बहन होती है, भाई भाई ये खून का रिश्ता है, ऐरो गैरो रिश्ता नहीं है, खून का रिश्ता है। ये रिश्ता जो है अटूट बंधन होता है। कच्चा धागा जो हाथ में बंधाता है वो एक डोर बन जाता है, उसी तरह भाई बहन का रिश्ता एक बहुत बड़ा डोर है। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता गौरा पार्वती गणपत ललन की जय।